अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में अपनी ड्यूटी अपनी कमिटमेंट पूरी करते हुए हाजिर हूँ। कैलकुलेशंस के दौरान मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि इंतहाई एहतियात से, प्रोफेशनल अंदाज से, अपने एक्सपीरियंसेस एंड अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए आपके लिए अच्छी से अच्छी खबर, बेहतरीन से बेहतरीन और कीमती से कीमती खबर आपकी खिदमत में पेश की जाए। मामला ये है स्कॉर्पियोज कि आपका जुपिटर आपके सेकंड हाउस में यानी कि खाना माल में बहुत उमदगी दिखा रहा है और इस उमदगी की वजह से आपको मटेरियल सेक्टर में बड़ी कामयाबियां एक्सपेक्टेड हैं इस हफ्ते। बट अब खबर ये बनी हुई है कि ये आखिरी हफ्ता है, इसके बाद जो फ्री में चीज़ें आने वाली थीं या फ्री में आ रही थीं स्कॉर्पियोज के लिए, वो अब रुकेंगी या कम पड़ेंगी क्योंकि अगले हफ्ते से जुपिटर रेट्रो चलेगा। वो खबर अगले हफ्ते की है, वो किस अंदाज से और किस लेवल पर आपको आपकी ज़िंदगी में, आपके मामलाते ज़िंदगी में, माली हालात में चेंजेस लाएगा, मटेरियल सेक्टर में, कैरियर सेक्टर में या ज़रिया माश में लाएगा, वो अगले हफ्ते की खबरें हैं। लेकिन आगाही देना या क्लू देना इसलिए ज़रूरी था कि अपने ज़्यादातर काम इस हफ्ते पूरे कर लें। जॉब ज्वाइन करनी है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुआहदे साइन करने हैं, इनिशिएटिव्स लेने हैं, मल्टीटास्किंग करनी है, मीटिंग्स करनी है, मटेरियल ट्रेडिंग करनी है, तो इस हफ्ते उसे फिनिश लाइन दे लें। कहने का मतलब ये था इस हफ्ते तक ये फर्मली पिछले हफ्तों की तरह ही अवेलेबल है, लेकिन अगले हफ्ते से ये रेट्रो चलेगा। 9 और 10 की दरमियानी रात को ये रेट्रो हो जाएगा। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट आपके यहाँ 8वें घर में, मार्स 8वें घर में आपके राज खोल देगा। तो ये एक तरह से मुस्बत खबर इस अंदाज से है कि लोग आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ जाएंगे। आप जो कुछ अंदर से हैं, जो कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं, वो जब लोगों पर आश्कार होगा। अगर तो आप पॉजिटिव अप्रोचेज़ के साथ लोगों के साथ मर्ज हो रहे थे, घर वालों के साथ मर्ज हो रहे थे, बीवी बच्चों के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, तो मार्स का 8वें घर में होना क्योंकि आपको अंदर से खोल कर एक खुली किताब की तरह लोगों के सामने रख देगा। लोग आपको पहचान जाएंगे। पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छा है, एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत बढ़ जाएगी जब लोग जानेंगे कि आप उनके लिए कितने सिंसियर हैं, आप उनके लिए कितने मोहब्बत करने वाले हैं, कितने कुर्बान, तो उससे तो इज़्ज़त बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इसी के बरअक्स हैं कि कुछ डंडी मार रहे थे रिश्तेदारी में, कुछ एक्स्ट्रा रिलेशंस बनाए हुए थे, या अपने बॉसेस के साथ कुछ ऊंच नीच कर रहे थे, कोई इलीगल या कोई शॉर्टकट्स ढूंढ रहे थे, तो वो भी खुल सकते हैं। तो लिहाजा उधर सेक्टर से आपको मोहतात रहना है। अगर पॉजिटिव है तो फिर खुल के जो दिल करता करें, फिर कोई मनफीपन नहीं है। मार्स आपके घर में आपको बस अयां कर देगा। सो ये थोड़ा सा मोहतात। यूरेनस आपके यहाँ 7th हाउस में, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग इन अ सेंस के यूरेनस एक से ज़्यादा शराकतदारी की वजह बनेगा। बिजनेस पार्टनर्स तो आपके रिसोर्सेज डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगे। एक तरह से नेगेटिव है, एस्ट्रोलॉजिकल इस्तिलाह है, रूल है, पुराना बताता आ रहा हूँ। 7वें घर में यूरेनस दूसरी शादी की वजह भी बनता है। एंड समझ तो आप गए होंगे, अगर तो पॉजिटिव है, पहली शादी किसी वजह से फ्लॉप हो गई है तो दूसरी शादी हो जाएगी। लेकिन अगर ऑलरेडी अच्छे रिलेशन में चल रहे हैं तो फिर ये आपके लिए एक बुरी खबर भी हो सकती है। तो यू हैव टू केयरफुल। नेक्स्ट इज Venus, the lord of communication, the lord of pleasures, the lord of love and care and public image, ये आपके 5वें घर में है। जो प्रीशियस मोस्ट एरिया है वीनस के लिए 5वां घर, वो अवेलेबल है मोहब्बत के इजहार के लिए, रिश्ता अज़दवाज के लिए, लोगों को अपनी ज़ात की तरफ माइल करने के लिए, शोहरत के लिए, नाराज़गियों को ख़त्म करने के लिए, सोशल कनेक्शंस को बढ़ाने के लिए, पार्टनरशिप्स क्रिएट करने के लिए, औलाद की वेलफेयर के लिए, बड़े डिसीजंस लेने के लिए, घर की ताज़ीन व आराइश करने के लिए, अपनी ज़ात पर काम करने के लिए, ये 5वां घर वीनस का अच्छा घर है। और वीनस 5वें घर में है, इसने कुछ 14 के दिन के बाद तकरीबन अपना घर बदल लेना है। तो अगले 14 दिन आपके लिए मुस्बत है। और ये जो जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा अभी 10 तारीख को, उसके बाद 18 को ये वीनस ने घर बदलना है। तो ये 2 हफ्ते, मतलब ये वाला हफ्ता, इससे अगला हफ्ता और उससे अगला हफ्ता, ये जो 21 दिन अप्रैल के हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको बड़ी बड़ी न्यूज़ मिलेंगी अगले कुछ दिनों में। सन आपके 6ठे घर में, बड़ी खबर, सिंगल लाइन में बोलूँ तो तंदुरुस्ती मुयस्सर है आपको। एंड सेहत हज़ार नेमत है। सेहत की हज़ार नेमत होने को गर्दाना ही इसलिए गया है कि तमाम खुशियाँ जो आप अपनी
दीगर स्किल्स से हासिल करेंगे। जब जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर आप ताकतवर होंगे तो उन खुशियों से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, उन खुशियों को लंबा चला सकेंगे, उन खुशियों में से अगली खुशियों की बुनियाद रख सकेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी सूरज के छठे घर में होने की वजह, और उसकी वजह से कैप्टन स्किल्स भी आएंगी, बहादुरी में भी इजाफा होगा, कंप्लेन लेवल्स शॉर्ट हो जाएंगे, डोमिनेटिंग स्किल्स बढ़ जाएंगी, जिस्मानी ताकत की वजह से स्टेमिना बढ़ेगा, बीमारियों से लड़ने की ताकत में भी कोई अगर किसी वजह से कोई सीनियर टाइप के जो स्कॉर्पियोज हैं और अपनी एज की वजह से जो अमराज या इम्यूनिटी में कमी की वजह से जो अमराज आ जाते हैं सूरज की वजह से, उनसे लड़ने में भी मदद मिलेगी। जो कुछ मेडिसन्स, मेडिकल हिस्ट्री की जो मेडिसन्स हैं अगर काम नहीं कर रही थी तो सूरज की सपोर्ट से वो अब एक्स्ट्रा काम करने की लगेंगी, तो आपका बीमारी का जो लेवल है वो डाउन होगा और आपकी सेहत का लेवल बढ़ेगा। या फिर अगर आप बहुत ताकतवर हैं, यंग हैं, टीन एजेस में हैं और किसी वजह से छोटी मोटी बीमारी, वायरल इन्फेक्शन या ये इस तरह की कोई डिजीज़ आ गई थी तो वो तो यकसर ही रिपेयर हो जाएंगी इंशाल्लाह इस हफ्ते। अब आखिरी खबर, मरकरी के 5वें घर में होना, वीनस के 5वें घर में होने को दोनों को आपस में थोड़ा कुलिजन कर रहा था, थोड़ा तसादुम था। मरकरी वहाँ पर डिसीजन ले नहीं पा रहा था, वीनस वहाँ बहुत अच्छा था, लेकिन अब मरकरी क्योंकि 29 तारीख को रेट्रोग्रेशन से निकल चुका, वो जहन को उलझाने से अब बाज आ रहा है, रफ्ता रफ्ता जहन क्लीन होता जा रहा है, ब्रेव होता जा रहा है, तो उससे भी आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। यही वो वीनस और मरकरी है जिन दोनों ने 21 तारीख को 18 तारीख को घर बदलने हैं, तो ये आपके लिए मुस्बत हो जाएंगे। अभी तो ये मनफी है। मरकरी पिछले हफ्तों तक तो मोहब्बत करने वालों में, रोमांस करने वालों में, या जो एक दूसरे के लिए कुछ कमिटमेंट में थे या एक दूसरे के लिए कोई इमोशंस रखते थे, उनमें कोई झगड़े ही पैदा कर रहा था। अब वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो अभी पूरी तरह कवर हुए नहीं। स्कॉर्पियोज के लिए बेहतरीन रेमेडी ओपल की है, कई दफ़ा बता चुका हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपल, एथोपियन ओपल जो बहुत बेहतरीन ओपल है, ऑस्ट्रेलियन इज़ मोर इफेक्टिव। फायर ओपल अच्छा होता है, सो उसको ज़रूर वेयर करें। ये जो छोटे अप्स एंड डाउन्स हैं ना, इनसे आप बड़े आराम से बच जाएंगे, क्योंकि यूरेनस आपके 7th हाउस में भी है, वहाँ भी कुछ ट्रबल्स आ सकती हैं। मार्स आपके 7th हाउस में है, वहाँ भी कुछ ट्रबल्स आ सकती हैं। तो इन चीज़ों को सेटल डाउन करने, और अब तो जुपिटर ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है और आपके है भी वो 2nd हाउस में, तो उसको आपको ओपल से ही रिकवरी मिल सकती है। अभी तक की जो रेमेडी वो यही है कि सूरह शम्स पढ़ी जाए और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 13 दफ़ा पढ़ी जाएँ। बट अगले हफ्ते जब जुपिटर रेट्रो होगा तो रेमेडी बदलेगी, ओपल वही रहेगा, लेकिन जो हमारी मजहबी तौर पर दुआया कलमात हैं उनमें हम एक डिफरेंट अंदाज से अल्लाह से दुआ करेंगे, तो वो एक अलग होगी। मैं अगले हफ्ते ज़रूर बयान करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इन खबरों से सोलर इवेंट में जो मेजर सोलर सिस्टम में जो मेजर इवेंट्स होने वाले हैं उनसे आगाही आपने ले ली होगी। इस हफ्ते की खबरें सुना दी। अगले हफ्ते जुपिटर की रेट्रोग्रेशन है, उससे अगले हफ्ते मरकरी ने घर बदलना है, वीनस ने घर बदलना है, सन ने घर बदलना है। तो ये जो अगले हफ्ते की कुछ खबरें हैं ना, इसको अच्छे अंदाज से समझें, क्योंकि यू आर द बेस्ट एट द मोमेंट इन सोलर सिस्टम। तो आपकी कामयाबियों का बड़ा टाइम चल रहा है, इसलिए समझ कर चलेंगे तो कामयाबियों का तसलसल टूटेगा नहीं, और अगर समझ के नहीं चलेंगे तो फिर उलझेंगे, थपेड़े खाएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ठोकरें खाने के बाद समझेंगे। तब तक टाइम अच्छा खासा गुजर चुका होगा, सलाहियतें अच्छी खासी ज़ाया हो चुकी होंगी, प्रॉफिट्स डैमेज हो चुके होंगे। तो उससे अच्छा है कि अभी चीज़ों को अच्छे अंदाज से समझ लें, रेमेडीज़ की तरफ ज़रूर जाएँ। रेमेडीज़ इस वक्त आपको प्रोटेक्शंस देगी, बूस्टर्स देगी, जो इस तरह के हालात को कवर करने में बड़ी मदद देते हैं। ओवरव्यू मैंने दे दिया, ये जर्नल इन्फॉर्मेशन थी। इन जर्नल इन्फॉर्मेशन से आप तकरीबन 50% जायचे को समझ जाएंगे। 50% जायचे को समझने के लिए, 50% हॉरोस्कोप को समझने के लिए, रिमेनिंग 50% आपके टाइम साइंसेस को समझने के लिए आपको अपना इंडिविजुअल चार्ट बनवाना चाहिए। इंडिविजुअल चार्ट का प्रोसीजर मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, नीचे मेरे पर्सनल नंबर चल रहे होते हैं। आप जब उन पर रब्ता करेंगे तो आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट का सेशन बुक कर सकते हैं, और उससे आप अपनी ज़िंदगी की जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं, उन्हें टैकल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी, और इससे आप अगले कुछ दिनों में जो मेजर इवेंट्स आने वाले हैं उससे फैज़याब हो सकेंगे। अगले हफ्ते इससे बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।